बाहर से बुला के पूछ रहे आपका धर्म परिवर्तन हो रहा है। अच्छा अभी ये वही लोग हैं मैडम ये ऐसे करके हंसना ना बहुत आसान होता है इनके लिए। अगर भगवान को ना अगर इनको अगर पैदा करना यीशु मसीह के घर में होता ना, क्रिश्चियन बनाना होता तो क्रिश्चियन के घर ही पैदा करता। माइंड वॉश करके करवाया जाता है। जबरन करवाया जा रहा है। नहीं, किसी ने कुछ नहीं करवाया हमारे साथ। अभी मैं आपके बच्चे आपके भाई कहूंगा कि मैं इसे मार दूंगा तो जाओ, आपको जाना पड़ेगा। मैंने माँ बाप हमने तो किसी की धमकी नहीं दी, उनका खुद का ट्रस्ट, खुद का बिलीफ। मेरे औलाद एक भी नहीं बचता था। जब हम ई में आए हैं तो मेरे 2 औलाद हुए हैं। आटा दे करके धर्मांतरण, चावल दे के धर्मांतरण, ये वर्षों से चल रहा है। शैतान भगवान से भी आगे बढ़ के बोलता है कि मैं ही भगवान हूँ, तो ये वही शैतान है। इसके अंदर हाथ पैर में कील ठोकने वाला राजा ने इसके अंदर शैतान ही पाया था और कुछ दूसरी बात नहीं। और ये बात ईसाइयों को बतानी चाहिए। महादेव को मिस्टेक हो गई मुझसे। चॉइस कर सकते हैं। नहीं सर मैं आपका चलो पहले मैं चाहूँगा कि पहले ये बोले। आपका चैनल बहुत अच्छा चैनल है। मैं चाहता हूँ कि ये सारी वीडियोस उसमें चलाई जाएं। अगर मैं चाहूँ हिंदू मानूं, मैं चाहे मुस्लिम मानूं, मैं चाहे सिख मानूं, मैं चाहे मेरी मर्जी, इट्स माय चॉइस, इट्स माय विल। पर यहाँ हिंदू भी रहेंगे और क्रिश्चियन धर्म भी अपनाएंगे, ये नहीं चलेगा ना। धर्म नहीं बदल रहे हैं। आत्मा जो है ना वो कहो जाओ, एक ही भगवान एक ही है। सीएम निवास और गवर्नर के घर के पास इस तरह की कृत्य हो रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है खुले में। ज़्यादातर महिलाओं को ही फोकस किया गया, क्योंकि महिलाओं का मेरा मानना है कि गरीब तबके की महिलाओं की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, जिनको कुछ तरीके का लालच दिया जाता है, कुछ अंधविश्वास फैलाया जाता है। ये मतलब हर प्रकार के पैसा दे के, धन दे के, शादी का झांका दे के, किसी गरीब की शादी नहीं होती तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, इस प्रकार के। वो होता है कि धर्मांतरण से पूर्व जो एक तैयारी होती है वो लोग कर रहे थे। ये उसमें कुछ विदेशी भी लोग थे जो शामिल थे। जब पुलिस यहाँ मौके पे आई वो सब लोग यहाँ से भाग गए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के सिविल लाइंस के एक चर्च के बाहर मेरी मौजूदगी है, जहां से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि करीबन दर्जनों से भी ज़्यादा लोगों का यहां पर जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है। ये जो तमाम लोग आप मेरे साथ यहाँ पर देखिए मौजूदा देख रहे होंगे, ये देखिए एक संगठन से यहाँ पर सामने आए हैं जिन्हें खबर मिली कि यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है धर्मांतरण किया जा रहा है। देखिए ये काफ़ी पुराना चर्च है और काफ़ी समय से यहाँ पर चल रहा है, पर अगर यहाँ से इस तरीके के किस्से सामने आ रहे हैं तो एक ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, क्योंकि देखिए हम उसी भारत देश के अंदर रहते हैं जहाँ पर 36 बिरादरियाँ रहती हैं, तमाम जो धर्म और जाति के लोग रहते हैं, बावजूद उसके छोटे तबके को शिकार बनाकर उनका धर्मांतरण करवाना, देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा कर देता है। इनको ही करवाया जा रहा था, इन सभी लोगों को। ये हमारी माताएं बहनें हैं, इन लोगों को अंदर रूम के अंदर करवा दिया जा रहा था। एकदम जो है इनको जो है पूरे माइंड वॉश करके करवाया जा रहा था। जबरन करवाया जा रहा नहीं, किसी ने कुछ नहीं करवाया हमारे साथ। कोई जबरन जबरदस्ती नहीं, आप लोगों की मर्जी से ही था। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे नहीं करवाया, किसी ने कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। कोई जबरदस्ती नहीं। आप चाहते थे कि हो ऐसा कि हम दूसरा धर्म अपनाए, आप खुद चाहते थे? हम चाहते थे। हाँ, चाहते थे। आप लोगों को कोई लालच दिया? नहीं, लालच कुछ नहीं दिया गया। नहीं, कुछ लालच नहीं दिया। हमारे कैसे कर पाएंगे आप खुद सोचिए। मैं एक सिंपल एक एडवाइस देना चाहूँगा। मैं ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, ना मुस्लिम, मैं सिंपल एक इंसान हूँ। मैं एक चीज़ जानता हूँ, अगर मैं चाहूँ हिंदू मानूं, मैं चाहे मुस्लिम मानूं, मैं चाहे सिख मानूं, मैं चाहे मेरी मर्जी, इट्स माय चॉइस, इट्स माय विल, आई बिलीव एनीवन। पर लोगों का कहना है कि कुछ लालच भी दिया गया आप लोगों की तरफ। कहना चाहूँगा मैडम, मेरे को प्रभु में आए हुए महादेव को मानने वाले हैं। हाँ, महादेव को मिस्टेक हो गई मुझसे। चॉइस कर सकते हैं। नहीं सर मैं चलो पहले मैं चाहूंगा कि पहले ये बोले। मैं चाहूंगा अगर ऐसा होता है, जो 3 पुरुष भागे हैं जिनको मैंने रोका है, जो है 4 नंबर जो टोपी वाला हरियाणा का था, जिसे बालिया जी ने रोका था, वो हो गया, वो भाग गया फरार। मतलब जिनको माइंड वॉश कर देना, जिन्होंने अभी कहा कि हम अपनी इच्छा क्या है, एक मिनट आधा घंटा बंद करा, जो अपनी इच्छा की उन्होंने हाँ कह दिया। और जो जबरदस्ती जो महिला बेचारी जो पुरुष रो रहा था, जिसकी आंखों के आंसू टपक रहे थे मेरे सामने, उसका 4 नंबर के आपने क्या इन लोगों के पास कुछ और वीडियोस भी हैं जिसमें वो लोग खुद वीडियोस
मेरे पास भी हैं जिसमें अंदर के लोगों से पूछ रहे हैं, बाहर से बुला के पूछ रहे हैं आपका धर्म परिवर्तन हो रहा है। अभी ये वही लोग हैं मैडम ये ऐसे करके हंसना ना बहुत आसान होता है इनके लिए। अगर भगवान को ना अगर इनको अगर पैदा करना यीशु मसीह के घर में होता ना, क्रिश्चियन बनाना होता तो क्रिश्चियन के घर ही पैदा करता है ना, तो हिंदुत्व के घर। मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। मैं एक एडवाइस देता हूँ, एक आपसे क्वेश्चन बताइए, देखो, ये मेरी सुन नहीं रहे, ईसा हो, ये मेरी सुन ईसा नहीं हो रहे, या ये मेरी- मूसा हो, ये मेरी गलती हो गई। एक सेकंड, मैंने गलतियों को टैटू बना लिया। मेरी सुन, आप महादेव आप मैडम ईसा हो या मूसा नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, आप बोलना, वहाँ से क्यों नहीं आप बेचता बोलना, है? आप काट बोलना। करके वहाँ से क्यों नहीं बेचता है? आप किसी की बात समझ नहीं आएगी, आराम से आराम। मैडम हाँ आप यहाँ पे खड़े हैं, जी, आप यहाँ पे खड़े हैं, मैं आपको बोलूँगा आप जाके गाड़ी के आगे खड़े हो जाइए, आप चले जाएंगे। मैं आपको बोलूँ आप गाड़ी के आगे खड़े होकर अपने आप को मारेंगे आप। आतंकवादी आपको पता है मैडम कैसे बनते हैं? आतंकवादी आपको पता है जो मानव बम बनते हैं, मानव बम बनते हैं ना मैडम, मानव को बांध के फट जाते हैं कहीं भी जाके, तो उनको भी जो मानव बम बनते हैं ना, मुसलमान लोग उनको फंडिंग करते हैं, कहते हैं तुम्हारे करके लेंगे, इतनी मूवियाँ बनी है, इतने वो ब्रेन वॉश ही होता है उसको। महिलाएं अभी कह रही है कि हमने खुद ही करा। अब वो एक्सेप्ट थोड़ी नहीं करेंगी। थी अकेली महिलाएं तो इन्होंने भगा दिया। मेरे पास वीडियो है, ए मेरी बात सुनिए। अभी इन्होंने सवाल किया, अभी आप सवाल दे रहा हूँ धीरे धीरे। आपने कहा कि अभी मैं आपको खड़े पे खड़ी जाओ, नहीं जाओगी ना। अभी मैं आपके बच्चे आपके भाई कहूँगा कि मैं इसे मार दूंगा, तो जाओ, आपको जाना पड़ेगा। मैंने माँ बाप, हमने तो किसी की धमकी नहीं दी, उनका खुद का ट्रस्ट, खुद का बिलीफ। मैं आपको सिस्टर आपको जाके बोलूंगा, आप जाके नाली में डूब जाओ, आप डूबोगे ना। जब तक आपका खुद से विश्वास नहीं होगा आप किसी को नहीं बदल सकते। सिंपल। थैंक यू। एक मिनट, अगर ये माइनॉरिटी में जाना चाहते हैं जाए, माइनॉरिटी में जाना चाहते हैं माइनॉरिटी में जाएं, ठीक है, पर यहाँ हिंदू भी रहेंगे और क्रिश्चियन धर्म भी अपनाएंगे, ये नहीं चलेगा ना, वो नहीं चलेगा। अगर इनको जाना है माइनॉरिटी में जाएं, बट इनको कोटा भी चाहिए, SC OBC भी चाहिए, और माइनॉरिटी उसमें भी रहेंगे, वो नहीं चलेगा। ठीक है, आप प्रोसीजर से जाओ, ठीक है, आपको माइनॉरिटी का भी हक चाहिए, ठीक है, वो तो गलत है ना। आप तो दूसरे SC का या पर अभी महिलाएं खुद मुकर गई कि वो महिलाएं नहीं थी, वो तो एजेंट थी। ये अच्छा। जो मेरे पास वीडियो वो अलग महिलाएं थी। अलग महिलाएं वो थी। मैंने देखा था। हमारे पास ना वीडियो है, हमारे पास वो सारे वीडियो मैं आपको भेज दूंगा और आप देख लीजिएगा कि क्या है, कौन है, नहीं है, उस वक्त वो क्या बोल रही है। आपका चैनल बहुत अच्छा चैनल है, मैं चाहता हूँ कि ये सारी वीडियोस उसमें चलाई जाएं और दिखाई जाएं, जनता को बताई जाए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सर आप इनके भी साथ हैं? बिल्कुल साथ है, उपस्थित है अंदर चर्च के अंदर। सीधा मना कर दिया कि महिलाओं ने इसलिए मना किया गया कि वो एक डर के माहौल में रह रही है, उनको पहले डराया गया, अभी किसी भी प्रकार का उनको डर नहीं हो तो वो खुल करके सामने भी आने की कोशिश करेंगी। ये हमारी उम्मीद है उन महिलाओं से, उन माताओं बहनों से, कि वो खुल करके सामने आएंगी। उनको अभी डर दिखा रखा है किसी न किसी प्रकार का। अब उनको डर क्या है, वो तो जब आएंगी सामने दोबारा उनसे मिलेंगे, हम पर्सनली जाके मिलेंगे, हमारी माताएं बहनें, हम उनको भटकने नहीं देंगे। वो हमारे देश के वो नागरिक है जिनके आदि काल से अनंत काल तक जुड़ने वाले, वो इस मानव संस्कृति को बचाने वाले लोग हैं। तो ऐसे भटके हुए रास्ते पे हम नहीं जाने देंगे। धर्मांतरण जैसे जो एक जरिया बना है जिसमें पैसा यूज किया जाता है विदेशी फंडिंग का, जो कि और धर्मांतरण के लिए किया जाता है। हमारे लोगों को गुमराह कर भारतीय संस्कृति को ख़त्म करने का एक पुरजोर समर्थन ये लोग चर्च और ईसाईकरण के द्वारा किया जाता है और इस्लामीकरण के द्वारा किया जाता है। तो दोनों को ख़त्म करने का लोगों को लालच भी दिया गया है किसी तरीके का। देखिए यहाँ पे जो हो रहा है बड़ा ही निंदनीय है। हमारे देश में आप देखेंगे पहले इतने टुकड़े हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान हमारा ही पार्ट हुआ करता था, इंडोनेशिया हमारा पार्ट हुआ करता था, और यही कारण है जो आगे हमारे जो भारत को भी है खंड खंड करेगा। आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी द्वारा जिस तरीके से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, वहाँ पे भी इसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। मणिपुर पिछले 3 साल से जल रहा है, उसका कारण ही यही है कि जिस तरीके से ईसाईयत बढ़ रही है और वहाँ पे मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। आज आप देखिए यहाँ दिल्ली में सीएम निवास और गवर्नर के घर के पास इस तरह की कृत्य हो रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है खुले में। फिर महिलाएं खुद क्यों कर रही हैं कि और ये बोला जा रहा है कि उनकी रजामंदी है। रजामंदी भी है तो उसका एक तरीका होता है, आप कोर्ट में जाके कीजिए ना। जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं, भारत के जो लोकतंत्र उसको दे रहा है, उस सारी सुविधाएं को छोड़ें और उसके बाद जो कानूनी तरीका है उस प्रक्रिया से वो अपना क्या कहते हैं अलग किसी रिलीजन में जाएं। वो हिंदू धर्म किसी को किसी भी तरह से रोकने का काम नहीं करता, लेकिन जो एक हमारा देश का संविधान है उस तरीके से चीज़ें हों, इस तरीके से चोरी चोरी चुपके चुपके ये काम ना हो। इसी तरह का इकोसिस्टम जो देश में इस तरीके से ईसाईयत को बढ़ाना चाह रहा है,
चीज़ को बिल्कुल पूरी तरीके से बंद किया जाए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। गरीब भोले भाले हिंदुओं को धर्मांतर की तैयारी की जा रही है, तो उसी को वेरीफाई करने के लिए हम लोग सब यहाँ पहुँचे थे सुबह। तो हमें पता लगा कि वो जानकारी बिल्कुल ठीक है, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। पर देखने की और समझने की मौके की बात तो ये है कि देखिए, मुख्यमंत्री निवास यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है, एलजी निवास यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। ऐसे इस क्षेत्र में, ऐसे एरिए में इतना बड़ा कार्य इनका चल रहा है, और वो जो लोग आए थे सब दिल्ली से बाहर के लोग थे, उसमें कुछ विदेशी भी लोग थे जो शामिल थे। जब पुलिस यहाँ मौके पे आई वो सब लोग यहाँ से भाग गए, पर जो लोग आपके द्वारा यहाँ पर पीसीआर बुलाई गई थी, हमारे साथियों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा यहाँ कॉल किया गया, तो पीसीआर आई, पुलिस अपना कार्य कर रही है, उन लोगों से जानकारी इकट्ठा कर रही है। ज़्यादातर महिलाओं को ही फोकस किया गया, क्योंकि महिलाओं का मेरा मानना है कि गरीब तबके की महिलाओं की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, जिनको कुछ तरीके का लालच दिया जाता है, कुछ अंधविश्वास फैलाया जाता है उनके खिलाफ कि भैया ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और लालच में आके वो महिलाएँ बेचारी कर देती हैं। तकरीबन कितने लोग इस पूरे धर्मांतरण का शिकार हुए हैं यहाँ पर? ये लगभग आज तो मेरा मानना है कि 12 लोगों से ज़्यादा, 1 दर्जन लोगों से ज़्यादा लोग यहाँ पे थे। कुछ लोगों को तो इन्होंने बैक डोर से निकाल दिया क्योंकि ये फंस ना जाएं, और वो महिलाएं वीडियो में भी कहती हुई नजर आई कि हमें धर्म परिवर्तन के लिए बुलाया गया था। जबरन बुलाया गया? अब जबरन ही बुलाया गया था, क्योंकि ऐसे तो लालच देकर बुलाया गया, जबरन दिलाया गया, वो तो वही बताएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें सही नहीं है। पर ये चर्च तो काफ़ी पुराना है और यहाँ से ऐसी गतिविधियाँ अगर हो रही अब यही तो सरकार का विषय है ना कि सरकार इसको कार्रवाई करे और सरकार देखे, पुलिस प्रशासन देखे। तो ये ऐसी चीज़ें, ऐसे पॉश इलाके में चीज़ें हो रही हैं, तो इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। प्रशासन के आगे उन महिलाओं ने अपना वो कबूला किया? उससे पहले उनको निकाल दिया गया, उससे पहले उनको निकाल दिया गया। प्रशासन से तो वो मिल ही नहीं पाए, हमारे पास मिले। जैसे हम लोगों ने थोड़ा उनको रोकने की कोशिश करी, तो भाई महिलाएं तो उनसे हाथापाई तो कर नहीं सकते, ना उनको पकड़ सकते हैं ना बैठा सकते हैं, इसलिए उनको बैक डोर से उन्होंने निकाल दिया। जितनी भी हमारी माताएं बहनें वो जो तालाब है उसमें अंदर में थी और भाई लोग थे उसमें, तो उन लोगों को तुरंत जो है तालाब से बाहर निकलने का आदेश दिया गया इनके पादरी द्वारा। और पादरी जो है वो ये लोग उधर बंद दरवाजा था, उस तालाब में पानी था उस जो उसमें पानी में ये लोग खड़े थे, स्नान कर रहे थे। वो होता है कि धर्मांतरण से पूर्व जो एक तैयारी होती है वो लोग कर रहे थे ये। तो उसके बाद ये लोग जो है रूम में इनको भेजा गया, और मैंने कहा कि मुझे कम से कम आप जो है मेरी माताओं बहनों से बात करने के लिए 5 मिनट दे दीजिए, ठीक है। अब वो लोग को जो है इतना मतलब स्पीड में अंदर किया गया कि उसका कह नहीं सकते हैं, कि उन लोग को हो गया कि जो है ये लोग तो बोल देगी, मुकर जाएगी। तो जैसे ही हम बोले तो वो लोग को अंदर कर दिया गया। फिर हमने जैसे वीडियो चालू किया, फिर कुछ देर बाद वो लोग जब बाहर आए तो उसके बाद 1-2 माताएं बहनें जो है कबूल भी की कि जो मुझे धर्मांतरण करने के लिए यहाँ बुलाया गया। आटा दे करके धर्मांतरण, चावल दे के धर्मांतरण, ये वर्षों से चल रहा है। आप देखिए यही कारण रहा है कि 1947 में भारत आज़ाद होता है और हम जो है 10 राज्य में अल्पसंख्यक हो जाते हैं। आज भारत के 10 राज्य में हम अल्पसंख्यक हैं, हम जो बहुसंख्यक होने का दावा नहीं कर सकते हैं। तो जो आप देखिए ये ईसा और मूसा जो 2 कौम है, ये लोग जो भारत को तबाह और बर्बाद कर रहा है, इसके लिए सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आज देखिए ये जो एक हॉट सीट है यहाँ पे, आप यहाँ से मुख्यमंत्री आवास भी नज़दीक में, एलजी पॉश इलाकों में से एक है। यहाँ जो कपिल मिश्रा जी जो मतलब हिंदू हृदय सम्राट होने का दम्भ भरते हैं, उनका भी आवास नज़दीक में है। और जो है यहाँ पर उनके नज़र में जो है यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है और इस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। तो ये हम लोग के लिए जो बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है कि भारत का भावी भविष्य क्या होगा। ये मतलब हर प्रकार के पैसा दे के, धन दे के, शादी का झांका दे के, किसी गरीब की शादी नहीं होती तो तुम्हारी शादी करवा देंगे, इस प्रकार के। अभी हमने एक माता के बात की, उनका में तो जबरदस्ती बुला के लाया गया कि खुद बहुत अच्छे हैं, महान है, तो उनको उन्होंने बैकडोर से निकाल दिया गया। और पानी में इतना करके 4 बच्चे नहा रहे थे, कपूर हाथ में लिए कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई? बच्चों का भी किया जा रहा था। हाँ, बच्चे भी थे, छोटी छोटी बच्चियाँ भी थे। उनको एक हरियाणा नंबर गाड़ी थी, टैक्सी गाड़ी में बैठ के उनको खैर लेके फरार हो गए। उसमें एक टोपी है, उसका गुड़गांव में भी बेचारा लड़का वो आया था जो धर्मांतरण करा रहा था, गुड़गांव का रहने वाला भी है। वहाँ भी पुलिस ने खैर पकड़ा था, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। तो हमने उसे पहचान लिया, हमारे बालिया जी ने, भाई का हमने पहचान लिया उसको, तो तुरंत वहाँ फरार हो गए पीछे रास्ते। मेरा कहना ये जब एक मंदिर है हमारा या चर्च है कुछ है, तो आप ये चर्च में चोर रास्ते कहाँ क्या जाते हैं कि हम जो इधर के आते हैं उधर क्या भगा देते हैं? ऐसा क्यों करते हो आप? क्योंकि यहाँ के पादरी की मिली जुली हुई थी तभी आपने किराए पे दिया। क्या यहाँ के चर्च वालों को नहीं मालूम है कि यहाँ धर्मांतरण होना है? सबको मालूम है, ये इनका एक प्रोग्राम होता है। क्या लगता है कितने लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा हो? ये तो बहुत सालों से हो रहा है, क्योंकि सारे सनातन के दुश्मन, सारे धर्म, सारा विश्व, लेकिन हम सनातन हमारा मिट नहीं सकता है। हमसे पूछा आप कहाँ रहने वाले हैं? हमने कहा आर्यावर्त भारत, जम्मू द्वीप है, भारत खंड है। हमने कहा आप लोग कहाँ के आए धर्मांतरण कराने के लिए? गुड़गांव के आ रहा है, कोई गाजियाबाद के आ रहा है, कोई नोएडा के आ रहा है, क्या करने आप आ रहे हो यहाँ?
तो महिलाओं को पहले जब भाई ने हमारे कहा कि महिला की बात कर रहा हूँ, मेरी बहन की बात कर रहा, तो उन्होंने उसको कमरे में बंद कर दिया 5 महिलाओं को। टैक्सी हरियाणा नंबर टैक्सी थी, उसमें भाग गया। पहले भी पकड़ा है आप लोग? पहले भी पकड़ा जी तो यही काम किया करते? वही यही वो एजेंट है जी इनका। सर आमतौर पर मतलब जब हम धर्मांतरण के किस्से सुनते हैं तो अलग अलग राज्यों से इसी तरीके से सामने आ रहे हैं, इस पर रोक नहीं लग रही, क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? सरकार का आंखें मीच के इनको देखना। पर गवर्नमेंट तो कहती है, या कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी। देखिए, कहना और कहना दोनों अंतर होता है। मनसा वाचा और कर्मणा, मन और वचन कर्म से तीनों से हमको एक रूप से काम करना होगा ना। सरकार कहती है कि हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं ये सबको दिख रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, भारत में गौ माता की हत्याएं हो रही है, अब धर्मांतरण खुलेआम हो रहा है। तो ये जो है किसके अंदर में हो रहा है क्या आपको पता नहीं है? सरकार का सारा तंत्र है, यहाँ प्रशासन है, किसको नहीं पता है? तो सरकार के नाक के नीचे में सब कुछ हो रहा है, सरकार को सब पता है, सरकार जान रही है, लेकिन सरकार इसको दामाद की तरह संरक्षण दे रही है। तो इस सब की यहाँ पर मनाही है, उसके बावजूद भी ये लोग हिंदुओं को ईसाई बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, टारगेटिंग चल रही है मतलब यहाँ पर पूरा देश को अस्त व्यस्त करके इनकी एक अभी जो है प्रधानमंत्री वहाँ, उसको अमेरिका ने जब अपदस्त किया उसका राज था, तो उसने बोला कि एक ईसाई देश बनाने की अमेरिका मुझसे मांग कर रहे थे, सेंट मार्टिन को, चटगांव को, मिजोरम को मिला के। क्या लगता है कब तक ये धर्म के हिसाब से ही सारी चीज़ें बटेंगी? धर्म के साथ मतलब अभी भी लोग चाह रहे हैं कि कन्वर्जन हो जाए, लोगों का धर्मांतरण कर नहीं, ये कन्वर्जन नहीं चल रहा, ये तो भारत को नष्ट करने की अंग्रेज, ब्रिटिश और अमेरिका से एक साजिश चल रही है। और हमारे काफ़ी लोग कहते हैं ये चीन से हो रहा है। अरे चीन तो चर्च में आग लगाता है। यदि चीन मतलब दुश्मन की पहचान को छुपाया जा रहा है। हमारे लोग खासतौर से हिंदुत्ववादी कई संगठन हैं, वो नाम लेने को तैयार नहीं कि अमेरिका और इंग्लैंड की फंडिंग से हो रहा है। वो कहते हैं तो चाइना के माओवादी हैं ये तो किंतु चीन यदि कहीं भी कुछ करेगा सबसे पहले वो चर्च में आग लगाता है, उसके बाद। किंतु यहाँ तो चर्च को पनपने दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कह रही थी कि मर्जी में धर्मांतरण कर सकते हैं, मर्जी से करेंगे अपने घर पर करें ना। यहाँ की ये किस लिए करें उनका धर्मांतरण? इनको अधिकार नहीं है। धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मेरा धर्म क्या है, इनको आज़ादी नहीं है कि मेरा धर्म ईसाई पादरी बदलेगा। और दूसरी बात यह है कि यदि तुम किसी को ईसाइयत में लाना चाह रहे हो, सारे फैक्ट तो बताओ आप। ये सारी बात छुपाते हैं। ईसा मसीह के अंदर यरूशलेम के महाराजा ने शैतान पाया था, और ये बात ये इनको बताते नहीं है। यदि किसी हिंदू को ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही है या उसको किया जा रहा है, सबसे पहले तो आप सारी चीज़ें बताओगे ना कि जिस राजा ने ईसा मसीह को मृत्युदंड दिया था, उसने ईसा मसीह का क्या अपराध पाया था? उसका एक ही अपराध था, उसने ईसा मसीह के अंदर शैतान पाया था। एक किताब भी है, ये यीशु में शैतान है और इसमें शैतान है, हाँ। और इनके तो भगवान है। तो ये ऐसा ना कि मैं कहता हूँ मैं भगवान को पूछता हूँ, ये कहते हो मेरा ही भगवान है। जो हिरण्यकश्यप था वो कहता था मैं ही भगवान हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, किंतु उसके घर में प्रहलाद पैदा कर दिया। शैतान भगवान से भी आगे बढ़ के बोलता है कि मैं ही भगवान हूँ, तो ये वही शैतान है। इसके अंदर हाथ पैर में कील ठोकने वाले राजा ने इसके अंदर शैतान ही पाया था, और कुछ दूसरी बात नहीं। और ये बात ईसाइयों को बतानी चाहिए। यदि किसी का धर्म परिवर्तन करने चलो या ईसाई बनाने चलो, उसको पूरे एक शेयर बेचने की कोई कंपनी है, वो शेयर बेचती है, वो बताती है ना मेरे शेयर में ये फ़ायदा है और ये जोखिम भी है, मेरी कंपनी डूब भी सकती है, किंतु ये जोखिम बताते ही नहीं। ये तो बोले ईसा मसीह भगवान है, ये है, किससे पूछो। और ये सब बाइबल में लिखा है कि। पर अभी आपको नहीं लगता कि आप ये बात करके पूरे धर्म को ही टारगेट कर दे रहे हैं? मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इनकी ये लाइन मेरी लिखी नहीं है, यीशु में शैतान है। ये पूरी किताब का नाम है यीशु में शैतान है, बाइबल मरकुस 3:22। ये इनकी बाइबल की लाइन है कि यरूशलेम से न्याय शास्त्री गए, उन्होंने यीशु को देखा और बोला इसके अंदर शैतान है, भूतों का सरदार बेल्जेबुल इसके अंदर वास करता है। और उस समय का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये ना जानता हो इसके अंदर शैतान हो। लोगों का कहना है कि यहाँ पर लालच देकर महिलाओं को, बच्चों को और लोगों को जो है दूसरे धर्म में परिवर्तन उनका किया जाता है। वहीं देखिए हम कुछ लोगों से जुड़े, आपने साफ तौर पर देखा होगा कि वो महिलाएं भी कैमरा के सामने आई और उनका कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपनाया है। पर वहीं लोगों के पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, इनके पास ऐसी कुछ फोटोज और वीडियोस है जिसमें साफ तौर पर देखिए ये कहा जा रहा है और उन महिलाओं ने ये कबूला है कि इनके जरिए ही देखिए उनका धर्मांतरण किया गया। अब क्या कुछ इस पूरे मामले पर देखिए संज्ञान लिया जाता है। पुलिस प्रशासन अभी यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो करी जा रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ सच है और क्या कुछ फसाना। अभी इसकी देखिए जांच होनी बरकरार है और इस खबर के जरिए हम किसी एक विशेष धर्म को टारगेट नहीं करना चाहते। जो यहाँ पर देखिए कुरीति चल रही है, सिर्फ उसे उजागर करने का उद्देश्य था हमारा। पूरी खबर आप तक पहुँचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।